नदी के बीच है। सिंधु सतलज। लंबाई पंजाब के 562 किलोमीटर। 560 या 62 याद रखिए। कुमायूं हिमालय सतलज से काली कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। उसके बाद बता दीजिए नेपाल हिमालय। नेपाल काली से तीस्ता 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता ध्यान 500 किलोमीटर। बता दीजिए द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। स्मॉग ठीक है। तो द्वितीय प्रदूषक में आइए, स्मॉग है, ओजोन है, नाइट्रेट है, ठीक है, यही सब है। प्राथमिक प्रदूषक में आता है CO2, फ्लाई एश, NO2, ठीक है, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बता दीजिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में? 76 बहुत अच्छा है। बता विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का क्या है? फैराडे। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा। बहुत अच्छा। भारत में बताइए बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। लायन प्रोजेक्ट 72 में। ठीक है। हाथी परियोजना 1992 में। ठीक है। लाल पंडा परियोजना 96 में। बहुत अच्छा है। चलिए बता दीजिए 87 में गोंडा। हाँ 87 में गोंडा। गेंडा वो है इसको राइन बोलते हैं। हाँ। बता दीजिए पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुआ था? पांडिचेरी के बीच अंग्रेजी और फ्रांस के बीच में। ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, समाप्त हुआ था पांडिचेरी के। प्रथम कर्नाटक युद्ध बताइए 1740 से 48 के बीच किस संधि के द्वारा? 46 से 48 किस? एक्सलापल की संधि। ठीक है। तो बताइए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। पुस्तक के लेखक कौन थे? आर.सी. दत्त। बहुत अच्छा है। दूध निम्नलिखित किसका उदाहरण है? पायस का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा। जीडीपी का आकलन कौन जारी करता है? NSSO। ठीक है। NSSO स्थापना 1950। ठीक है। बता दीजिए कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। ठीक है। ट्राइसेम योजना कब शुरू हुआ था? 1979 में। किससे संबंधित है? ये ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम योजना। उसमें ट्रेनिंग देता है सब रोजगार के लिए। ठीक है। बता दीजिए कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश में 3 देश शामिल, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ठीक है। चलिए बता दीजिए आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ठीक है। बता दीजिए कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत अच्छा। इनमें कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज, वन, शिक्षा, परिवार नियोजन। पंचायती राज। ठीक है। बता दीजिए राज्य सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? कितनी है? 29 गो है। ठीक है। 29 गो ना। और इसमें नहीं, वो आप बोल रहे हैं पंचायती राज के विषय जो बोल रहे हैं ना, उसका बोल रहे हैं 29 को। उसमें नहीं है। इसमें ये क्या बोलते हैं? 61 होगा राज्य सूची में। 66 का 5 घट के उधर चला गया है। हम पूछे तो पंचायती राज में विषयों की संख्या पंचायती राज में उसमें पूछेगा 29। ठीक है। और राज्य सूची में 61। ठीक है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। सिद्धू कानू चांद भैरव झारखंड में हुआ था। रामोसी विद्रोह बताइए। रामोसी कृषक देवता वासुदेव 1822 में। चित्तौड़ सिंह ने पश्चिमी घाट में। कोल विद्रोह 1831 में। छोटा नागपुर की पहाड़ी में बुद्ध भगत के द्वारा। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह करम शाह और टीपू के। उसका पुत्र टीपू बंगाल में ना 1825 में पागलपंथी विद्रोह। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। वांडीवास का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बेदरा का युद्ध और प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। तो बताइए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46-48। ठीक है। बेदरा का युद्ध 59 में। ठीक है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1769 में। बहुत अच्छा। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना किया गया था? अभिधम पिटक तीसरा में। ठीक है। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना पहला में। प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है। चौथा में होगा विभाजन, महायान में विभाजित हो गया। ठीक है। आंशिक विभाजन दूसरा में। ठीक है। बता दीजिए फिलिप्स मिशन कब भारत आया?
42 में 22 मार्च 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। 40। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। 40। बहुत अच्छा। निम्नलिखित कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो जायरे। ठीक है, कांगो और जायरे। ठीक है, बता दीजिए मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो। ठीक है, बता दीजिए कार्टेजुना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। जैव लागू कब शुरू हुआ था? 2003 में। कार्टेजुना प्रोटोकॉल जो हुआ शुरू 2000 ईस्वी में 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, 1100 हाँ लागू। ठीक है, 2003 में शुरू हुआ, 2000 में। चश्मे के लेंस के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूस कांच का। दूरबीन में बिजली के बल्ब, कैमरा में इस समय किस कांच का प्रयोग? फिल्म कांच का प्रयोग। फिल्म कांच का। परेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। परेक्स कांच का प्रयोग। ठीक है, बता दीजिए सोडा कांच बनाने में मृदु कांच का प्रयोग। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? लुम्बिनी, चंपा, वैशाली, पावापुरी। लुम्बिनी नहीं है। लुम्बिनी में किसका संबंध है? महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो या महोबा। सोलंकी की वहाँ पे थी अनहिलवाड़। और बिहार के गुर्जर पटियाला वंश के कन्नौज। कंचूरी के त्रिपुरी। कहाँ था? त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी तो ये आपको त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस 1939 में। बहुत अच्छा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा गुजरात में। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब किया गया था? जजिया कर 64। ठीक है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में। ठीक है, दीन इलाही संबत की शुरुआत 1583 में। ठीक है, मदरनामा की घोषणा 1579 में। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तीर्थ यात्रा 63 में। बहुत अच्छा। मनसबदारी व्यवस्था को 2 अस्पा एवं सी अस्पा। 2 अस्पा और सी अस्पा जहांगीर ने। ठीक है, और 1 अस्पा और 2 अस्पा ये क्या था? नहीं, शाहजहां। अलाउद्दीन खिलजी। 1 अस्पा और 2 अस्पा अलाउद्दीन खिलजी। 1 अस्पा और 2 अस्पा। हाँ, 1 अस्पा और सी अस्पा जहांगीर। 2 अस्पा सी अस्पा जहांगीर। 1 अस्पा 1 सी अस्पा। 1 अस्पा और 2 अस्पा जो है ना वो हो गया अलाउद्दीन खिलजी। 1 अस्पा और 2 अस्पा और सी अस्पा जो है वो जहांगीर हो गया। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का 1539 में। हाँ, 1500। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 40 में। ठीक है, बता दीजिए बंधनों की क्रियाशीलता के क्रम बताना है। सबसे मजबूत बंध किसका होगा? एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंध। त्रिबंध सबसे मजबूत है। ठीक है, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद एकल बंध का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? यकृत में। ठीक है, यानी हृदय में। लीवर में जिगर कहिए उसको। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? यकृत लीवर गुर्दा किडनी हो गया ना। ठीक है, बता दीजिए किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 69 चौथा में। ठीक है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पूरक वस्तु। जैसे मैंने कार के साथ डीजल आ गया। स्थानापन्न वस्तु माने उसके साथ बदले में दूसरा भेजिए। चाय के बदले में कॉफी पी सकते हैं। वो स्थानापन्न वस्तु हो गई। भारतीय मानक रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य। कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा किस भारतीय राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मकर रेखा आपस में जो मिलती है छत्तीसगढ़। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? चांगला। ठीक है, सिपली कला हिमाचल। बोमडीला अरुणाचल। नाथुला सिक्किम। ठीक है, बताइए भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है, क्यों? पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक चौड़ी है तथा डेल्टा है। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंधी संविधान के किस भाग में उपलब्ध है? केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 11।
ठीक है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में तो ये SC के प्रावधान है। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संभाग विवाद। 13 में क्या है? वाणिज्य व्यापार और समागम की स्वतंत्रता। कहाँ से लिया गया है? वाणिज्य व्यापार और स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत अच्छा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? 1/2 सदन आरोप लगाया, उस सदन का 1/4। बता दीजिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि में से अधिक समय के लिए सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ठीक है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय द्वारा चुनाव अमान्य या शून्य करार दे दिया जाता है। सही है, सभी सही है ना। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा किसके द्वारा? संसद के द्वारा। लोकसभा। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? राज्य निर्वाचन 243 के पंचायत के लेखाओं का निर्वाचन एच हो जाएगा। जे ना? जे हो जाएगा। जे पंचायतों द्वारा कर आरोपित करना, ये होगा एच हो जाएगा। 243 का एच। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन आई है 243 की आई। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया? 102वां संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता, W हंटर, तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी। के दत्ता। ठीक है। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित कौन जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन है, महबूब उल हक। ठीक है। और शासन पाकिस्तान का कौन मिला था? पहला अमर्त्य सेन भारतीय था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश। बता दीजिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? जस्टिन ने किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्रा राक्षस। ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख। बता दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? राजनीति से। ठीक है। बता दीजिए चंद्रगुप्त ने कितने ईसा पूर्व में सिंडिकेटर को हराया था? 305। ठीक है। के सिंडिकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त पर लड़ा? ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना? ठीक है। जैन चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में भद्रभाव से क्या लिया था? शिक्षा लिया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बता दीजिए अमित घाट के नाम से किसे जाना जाता है? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? बता जैन धर्म से क्या कहा गया है? सिंह से। बहुत विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का कहा गया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। ठीक है। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। बता दीजिए जब अशोक अपनी गद्दी पर बैठा तो वह कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ठीक है। बता दीजिए किस अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है? अशोक मास्की और गुजरा में। ठीक है। मास्की, गुजरा, गोलन और नेटू। ठीक है। बता दीजिए किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? हाब्रू। ठीक है। बता दीजिए अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया? 10वें वर्ष लुम्बिनी। 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। ठीक है। पहले बता दीजिए कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261। ठीक है। उस समय कलिंग की राजधानी कौन थी? तोसली। ठीक है। बता दीजिए बिंदुसार ने अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था? निग्रोध। उपगुप्त के कहने पे बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है। उपगुप्त से शिक्षा लिया। ठीक है। सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? सबसे छोटा? रोमन डे। इसी में क्या है? इसी में अशोक के गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी। ठीक है। और बलि कर को छोड़ दिया था वो भी है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। ठीक है। बता दीजिए भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? अशोक ने। ठीक है। अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? पशुबलि। बता दीजिए आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस शिलालेख में दिया गया है? ठीक है। मौर्य वंश लगभग कितना वर्षों तक शासन किया था? 137। बहुत अच्छा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2।